दीदी, आपने इनको कहीं देखा है क्या? कौन है ये? दीदी, ये मेरे पति है। ये पिछले 2 साल से लापता है। ये घर लौट कर नहीं आए हैं। नहीं, मैंने नहीं देखा। पिछले 2 साल से ये गांव वापस लौट कर नहीं आए हैं। ये शहर काम करने के लिए आए थे और इनके मम्मी पापा भी ना बहुत परेशान हो रहे हैं। मैं क्या करूं दीदी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। दीदी, आप मुझे भले इंसान लगे और इस शहर में मैं किसी को जानती भी नहीं हूँ। मैं शहर पहली बार आई हूँ दीदी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? देखो, मैं इन्हें जानती तो नहीं हूँ, पर मैं इनको ढूंढने में तुम्हारी मदद करूँगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। चलो मेरे साथ। हेलो सोनू जी, मैं आपको ना एक लोकेशन भेज रही हूँ, आप यहाँ पे आ जाइए। पूनम, क्या हुआ? तुमने मुझे इतनी इमरजेंसी में यहाँ क्यों बुलाया? कोई बात हुई है क्या? सोनू, मैं ना तुम्हें किसी से आज मिलवाना चाहती हूँ। कौन है ये? तुम कोई नई काम वाली ढूंढ रही हो? आप इसे नहीं जानते? तुमने मुझे मिलने के लिए बुलाया, ये तो तुम ही बता सकती हो ना कि ये कौन है। ये तो तुम बताओगे ना मुझे कि ये कौन है और ये तुम्हें क्यों ढूंढ रही थी। इसको तो तुम जानते ही होंगे ना। बताओ ना, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तो तुम मुझको नहीं जानते, फिर तो तुम अपने माँ बाप को भी नहीं जानते होंगे, जिन्हें तुम पिछले 2 साल से बुला कर बैठे हो। और शहर आके तुम ये सब कर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अरे तुम इतना ही सोच लेते कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे माँ बाप का क्या होगा। वो दिन रात वहाँ पर ठीक से सो भी नहीं पाते हैं, ना ही कुछ खा पाते हैं। वो बस दिन रात यही सोचते रहते हैं कि उनका बेटा न जाने किस हाल में होगा और कहाँ होगा। और रही बात मेरे बारे में आपको पता ही क्या है। मैं वो लड़की हूँ जो घर से बाहर तक नहीं निकलती हूँ और आपको ढूंढते ढूंढते मैं शहर तक आ गई। अरे ये झूठ बोल रही है। किसी भी राह चलती लड़की की तुम बात मान लोगे क्या? बीवी हो तुम मेरी। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मैं तुम्हारा पति हूँ? कुछ भी बोल रही हो। सबूत? तो अब तुम्हें सबूत भी चाहिए? इससे बड़ा क्या सबूत दूं मैं तुम्हें? ये तुम ही हो ना, या कोई और है, या फिर तुम्हारा हमशक्ल है कोई? अरे अब तो शर्म कर लो तुम। तुम्हारी एक फोटो लेकर मैं पूरे शहर में घूम रही हूँ पिछले कुछ दिनों से, जबकि मुझे तुम्हारा पता तक नहीं मालूम है। अरे तुम और कितना नीचे गिरोगे? मेरे बारे में नहीं तो कम से कम अपने माँ बाप के बारे में तो सोच लेते। मुझे तो ये सोच के शर्म आ रही है कि मैंने इतने गिरे हुए इंसान के साथ शादी की। अब तुम खुद बताओगे सच, या मैं इन्हीं से जान लूँ क्या सच है और क्या झूठ? इसका नाम सिया है। तुमसे पहले मेरी शादी इससे गांव में हुई थी और शादी के बाद मैं शहर में कमाने के लिए आ गया और शहर की चकाचौंध में मैं इतना खो गया कि इसकी तरफ मैंने ध्यान ही नहीं दिया। फिर मुझे तुम मिली, मेरा सच्चा प्यार। मैं बस इसी कारण से तुम्हें नहीं बता पाता था कि तुम्हें अगर सच्चाई का पता चलेगा तो तुम मुझे कहीं छोड़ के ना चली जाओ। बस इसी डर की वजह से मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। मैं मानता हूँ कि ये सब मेरी गलती है, पर तुम चिंता मत करो, मैं इसको भी छोड़ दूँगा, अपने माँ बाप को भी छोड़ दूँगा तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। बस तुम मुझे छोड़ के मत जाना। क्या कहा तुमने? छोड़ दोगे इसे? तुम्हें पता भी है ये तुम्हारे लिए कितनी परेशान है। और तुम्हारे माँ बाप, जिनको तुम पिछले 2 साल से गाँव में अकेले छोड़ के आए हुए हो, वो कितना परेशान हो रहे होंगे। 2 साल तुमने 2 साल तक मुझे झूठ में रखा और तुमने तो मुझे ये तक नहीं बताया था कि तुम शादीशुदा हो। और तुमने तो मुझे कहा था कि तुम्हारे तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं, ना माँ है ना बाप है, मैं दुनिया में पूरा अकेला हूँ। तो ये कहाँ से आ गई आज? और वो तुम्हारे माँ बाप जो गाँव में है, और मैं भी कितनी पागल थी जो तुम्हारी सारी झूठी बातों को सच मान के बैठ गई थी। मुझे लगा मैं किसी अच्छे इंसान से शादी कर रही हूँ, लेकिन तुम भी और मर्दों की तरह निकल गए ना। 1 नंबर के झूठे और मक्कार। इसको तो धोखा दिया ही तुमने, साथ में मुझे भी धोखा दिया। तुमने सोनू एक बार भी नहीं सोचा इसके बारे में, अपने परिवार के बारे में। पिछले 2 साल से तुम मुझे बेवकूफ़ बनाते आ रहे हो। तुमने मुझसे शादी करी जबकि तुम पहले से शादीशुदा थे, फिर भी तुमने मुझसे झूठ बोला। और मुझे देखो, मैं तुम्हारी बातों में आ गई, क्योंकि तुम मुझे क्या कहते थे कि बस तू ही मेरी दुनिया है, तू ही मेरा सब कुछ है, मेरे इस दुनिया में कोई भी नहीं है। सच बताऊं सोनू, मुझे तो आज खुद पे शर्म आ रही है जो मैंने तुम्हारे जैसे झूठे इंसान से शादी करी। धोखेबाज हो तुम 1 नंबर के। और तुम्हें क्या लगता है ये सब सच जानने के बाद मैं तुम्हारे साथ अब भी रहूंगी? मैं तो तुम्हारे साथ रहने वाली हूँ नहीं। और इसका क्या करना है वो तुम जानो और ये जाने। मुझे तुम्हारे साथ 1 मिनट नहीं रहना। पूनम, सिया,
तुम तो जानती हो ना, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तुम मुझे माफ़ कर दो, मैं घर जाके माँ बाबूजी से भी माफ़ी मांग लूँगा। तुम मुझे छोड़ के मत जाना, मैं उसको भी छोड़ दूँगा। और कितना नीचे गिरोगे तुम? और कितनी हरकतें करनी बाकी है? जा रही हूँ मैं, बोल दूंगी तुम्हारे माँ बाप को कि उनका बेटा कहीं और घर बसा कर बैठा है और अब उनके आने की उम्मीद छोड़ दो। सिया, सिया।